महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, पूरा जीवन व्यक्ति का इस द्वंद्व में गुजर जाता है कि कौन है उसके सच्चे साथी और कौन है उसके छुपे हुए दुश्मन। परंतु यदि हम चाहें तो जन्म कुंडली के माध्यम से हम हमारे लिए भाग्यशाली और अभाग्यशाली दोनों की ही पहचान बड़ी आसानी से कर सकते हैं। साथियों, इस श्रृंखला में हम इसी बिंदु पर चर्चा कर रहे हैं। एक इतनी चर्चित कहावत कि आपने कई बार न केवल उसका श्रवण किया होगा बल्कि उसको आप इस्तेमाल में भी जरूर लाए होंगे कि प्रत्येक सफल पुरुष के पीछे किसी न किसी स्त्री का हाथ होता है और प्रत्येक असफल पुरुष के पीछे भी किसी न किसी स्त्री का हाथ होता है। साथियों, अनुभव यह कहता है कि यह कहावत इसके ठीक उल्टे करें तो भी पूर्ण रूप से चरितार्थ है, अर्थात प्रत्येक सफल और असफल स्त्री इसके पीछे भी किसी न किसी पुरुष का हाथ होता है। तो यदि आप भी जानना चाहते हैं कि वो आपके लिए कौन है जो कि आपके लिए भाग्य या दुर्भाग्य का कारक बन सकता है, और आप यदि है वृश्चिक लग्न के, तो यह एपिसोड आप अंत तक जरूर देखें। और यदि आप किसी दूसरे लग्न के हैं तो यहां आई बटन में हमने जो लिंक दिया है, यहां जाकर के आप अपने लग्न के अनुसार एपिसोड देख सकते हैं। साथियों, इस पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। जब भी आप अपना कमेंट लिखना चाहें उससे ठीक पहले #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड से संबंधित होगा, इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, उसका सही उत्तर भी साथ में लिख करके जरूर भेजें। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए वृश्चिक लग्न में कौन है आपके लिए भाग्यशाली, कौन है दुर्भाग्यशाली, इस पर दृष्टिपात करें। साथियों, ये आप स्क्रीन पर जो जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं, ये वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका है। क्यों है? क्योंकि 8 नंबर आप देखेंगे तो लग्न में लिखा है, या इसको यूं कहें कि 8 नंबर से ये जन्म पत्रिका प्रारंभ हो रही है। सबसे पहले बात हम करते हैं जन्मदात्री मां की। और मां जो चीज है वो दुर्भाग्य से उसका दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, उसका तो नाम ही सौभाग्य है। फिर भी यहां पर हम उसका ज्योतिषीय विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं। साथियों, इस जन्म पत्रिका में भाग्येश चंद्रमा और चतुर्थेश शनि अर्थात चंद्र और शनि की युति यदि जन्म पत्रिका में कहीं पर भी हो तो ऐसे व्यक्ति को मां का बहुत बढ़िया और बहुत ही भाग्यशाली आशीर्वाद मिलता है। अब आप में से कई लोग ये जिज्ञासा व्यक्त करेंगे कि शनि और चंद्रमा जो है वो तो मिलकर के और विष दोष का निर्माण करते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है, परंतु साथियों यहां पर इस जन्म पत्रिका में जो लग्नेश हैं वो बनते हैं मंगल। तो एक तो भाग्येश और लग्नेश की है मित्रता, दूसरा चंद्रमा स्वयं में माता का कारक है। जब भी माता का विचार हमें करना होता है तो हम चंद्रमा का ही सहारा लेते हैं। ऐसी स्थिति में इस जन्म पत्रिका में चतुर्थेश और भाग्येश इन दोनों की युति इस विष को भी अमृत में तब्दील करने का कार्य करती है। परंतु यही युति यदि छठे, 8वें या 12वें भाव में हो तो यहां पर यह दिक्कत परेशानी का कारण बन सकती है। अन्यथा चंद्र और शनि की युति इस जन्म पत्रिका में इस जातक को माता के द्वारा असीम प्रेम, असीम भाग्य, इन दोनों का ही आशीर्वाद प्रदान करती है। साथियों, दूसरी बात आपके जीवन साथी की, पति की या पत्नी की।
इस जन्म पत्रिका में यदि भाग्येश चंद्रमा और सप्तमेश शुक्र, इन दोनों की युति यदि किसी भी स्थान पर हो तो ऐसे व्यक्ति को न केवल सुंदर जीवन साथी मिलता है, बल्कि वो जीवन साथी इसके लिए जबरदस्त भाग्य उदय लेकर के आता है, परंतु ये कुंडली मिलान के बाद ही निश्चित रूप से कहा जा सकता है। दूसरी जो यहां पर बात है ध्यान देने की, वो ये है कि ये जो युति है ये छठे, 8वें या 12वें भाव में कदापि नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसका पूरा उल्टा, पूरा विरोधी परिणाम मिलता हुआ नजर आता है। साथियों, तीसरी और अंतिम स्थिति यहां पर कि भाग्येश चंद्रमा और पंचमेश गुरु, पंचमेश जो कि प्रेम का, प्रेमिका, प्रेमिका का, इनका कारक होता है। यदि चंद्र और गुरु की युति जन्म कुंडली में कहीं पर भी हो तो ऐसे व्यक्ति को विद्या अध्ययन के दौरान ही किसी न किसी प्रकार के वो प्रेम प्रसंग में पड़ जाता है, और चूंकि गुरु स्वयं में विद्या के कारक है तो विद्या अध्ययन में भी वो उसका जो प्रेमी या प्रेमिका है, आमतौर पर होता क्या है जीवन में, प्रेम जो है वो आपके अध्ययन को खराब करने का कार्य करता है, परंतु इस स्थिति में न केवल विद्या बल्कि करियर में भी प्रेमी या प्रेमिका की बहुत बड़ी, बहुत सकारात्मक भूमिका होती है। परंतु ये जो युति है ये छठे, 8वें या 12वें भाव में कदापि नहीं होनी चाहिए, नहीं तो करियर जो चौपट यदि होगा तो उसके लिए प्रेमी या प्रेमिका ही कारक होगी। साथियों, यहां पर हमने 3 स्थितियों के बारे में आज चर्चा की, और यदि आप इन स्थितियों से पूर्ण लाभ लेना चाहते हैं तो 2 यहां पर मैं आपको बातें जरूर बतलाऊंगा जिसको आप फॉलो करें। जब भी आपको चंद्रमा की दशा या अंतरदशा जारी हो तो आप सर्वप्रथम उठ करके प्रातःकाल माता के चरण स्पर्श करें, उनसे आशीर्वाद जरूर ग्रहण करें। इसी प्रकार आप सवेरे की शुरुआत करें। यदि आपको शुक्र की दशा या अंतरदशा जारी है तो आपको चाहिए कि आप पक्षियों को दाना, अनाज जरूर समर्पित करें, सुबह या संध्या काल, जब भी आप चाहें अपनी सुविधा के अनुसार। आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है रूनम कुमारी जी का, जो कि उन्होंने लिखा है लोहरदग्गा, झारखंड से। आपने जानना चाहा है कि क्या कुंडली मिलान जरूरी है विवाह के लिए, और क्या आपके लव मैरिज का योग है या नहीं। रूनम जी, कुंडली मिलान इतना ज्यादा जरूरी है, मैं प्रत्येक एपिसोड में उसके बारे में चर्चा करता हूं। ये ब्लड ग्रुप जैसा है, जो हमारी बॉडी में ब्लड है उसका जो ग्रुप है, उसी ग्रुप का यदि हमें आवश्यक हो तो उसी का रक्त हमें सूट करेगा और कोई भी दूसरा नहीं करेगा। इसलिए कुंडली मिलान इतना ही ज्यादा जरूरी है, उसको नजरअंदाज न करें। जहां तक प्रश्न लव मैरिज का है तो आपकी जन्म पत्रिका में 100% लव मैरिज का योग है। सप्तमेश शुक्र जो है वो आपके फेवरेबल है, लव मैरिज के लिए वो योग का भी निर्माण कर रहे हैं, और इसी वर्ष मई 2021 के बाद में वो योग भी निर्मित हो रहा है। आप चाहते हैं कि यदि दाम्पत्य जीवन आपका सुखद रहे तो महादेव शिव पर नियमित रूप से जल से आप अभिषेक अवश्य करें। साथियों, श्रृंखला हमारी जारी है। आज का जो बेहद ही आसान सा प्रश्न है वो ये है कि वृश्चिक लग्न में भाग्येश कौन से ग्रह होते हैं। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।